जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अपना रिवाज है कि बड़ों की अनुमति ले लेनी होती है। तो चलिए अनुमति ले लेते हैं केजरीवाल सर से। तो बताइए सर, क्या हम शुरू कर सकते हैं? ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो दोस्तों हमें अनुमति मिल चुकी है। अब हम शुरू करते हैं भारत का प्राचीन इतिहास। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 अर्ध ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं, अर्थात वह समय जब मनुष्य अपनी रक्षा के लिए हथियारों के रूप में पत्थरों का उपयोग करता था, जब मनुष्य गुफाओं में रहता था। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसका जो समय है वह है ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1,00,000 साल से 2500 साल पुराना। अतः हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का समय 1,00,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल अर्थात जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, तो हमने इसे समझने के लिए भी हमने इसे 3 अलग अलग भागों में बांटा है। नंबर 1 पूर्व पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। हम बात कर रहे थे पूर्व पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल वो समय जब मनुष्य पत्थरों से भी पहले का समय पूर्व पाषाण काल कहलाता। इसका समय लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल वह समय जहाँ ईसा मसीह के जन्म से 10,000 से लगभग 5,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ये मध्य पाषाण काल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नव पाषाण काल की तरफ। तो नव पाषाण काल का जो समय है वह 5,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। दोस्तों इस पूरे प्रागैतिहासिक काल में हमें कहीं भी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था और इसके बारे में हमें जानकारी केवल उत्खनन द्वारा ही प्राप्त हुई है। अब हम आगे बढ़ेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल की तरफ। अर्ध ऐतिहासिक काल वो समय जब लिपि का आविष्कार तो हो गया था, मतलब लोग उस समय लिखना तो जानते थे, लेकिन वो किस भाषा में क्या लिखते थे आज तक उसे कोई नहीं पढ़ सका। अर्थात वो समय जहाँ लिपि का आविष्कार हो गया किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे उदाहरण के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, इसमें हमें जो भी लिखा हुआ मिला उसे पढ़ने के हमने बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं सका। अब बात आगे बढ़ती है ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल को हमने समझने के लिए कई भागों में बांटा है। और बात ऐतिहासिक काल की है तो ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार भी हो गया था और इसे पढ़ा भी गया, समझा भी गया। दोस्तों आज हमने प्रागैतिहासिक काल पूरा पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम अर्ध ऐतिहासिक काल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय दे देना। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हम क्या करते हैं राहुल बाबा, खत्म, टाटा, बाय बाय।